सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों है पानी और ऑक्सीजन? शुक्र ग्रह क्यों सूखा है? दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। दुनिया भर के वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन के सबूत खोजने में दिन रात लगे हुए हैं। अब क्योंकि मंगल और शुक्र ग्रह हमारे सबसे करीब हैं और पृथ्वी की ही तरह एक रॉकी प्लेनेट यानी कि ठोस चट्टानी ग्रह हैं और यह सूरज के हैबिटेबल जोन में भी है, इसलिए सबसे पहले वैज्ञानिक इन्हीं ग्रहों पर जीवन के निशान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों आखिर इन ग्रहों पर पानी, ऑक्सीजन और जीवन नहीं है। पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्रहों पर पास्ट में कभी पानी था, लेकिन किन्हीं वजहों से वह सूख गया। क्या भविष्य में पृथ्वी के साथ भी ऐसा हो सकता है? वैज्ञानिकों को एक राज की बात पता चली है, प्लैनेट के इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। जैसे कि हर ग्रह की ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी तरह हर प्लैनेट के पास अपना एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी मौजूद है। वैज्ञानिकों को अब शक हो रहा है कि यह इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं इसी की वजह से तो शुक्र और मंगल का सारा पानी और ऑक्सीजन अंतरिक्ष में नहीं उड़ गया। यह जानने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 9 मई को एंड्योरेंस नाम का एक नया मिशन शुरू करने जा रहा है। नासा के अनुसार हमारे ग्रह पृथ्वी में एक ग्लोबल इलेक्ट्रिक फोर्स है। यह एक अहम फोर्स है। हालांकि इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते और न ही इसके बारे में हमने ज्यादा जांच पड़ताल की है। ऐसा लगता है कि यह फोर्स हमारे ग्रह को रहने लायक बनाता है। इसकी मात्रा सही होने की वजह से ही यहाँ जीवन उत्पन्न हो पाया है। नासा इसी की खोज मंगल या शुक्र ग्रह पर करने जा रहा है। वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि इन ग्रहों पर जीवन क्यों संभव नहीं है। ऐसा क्या है कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है? कहीं इसके पीछे ग्लोबल इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है? पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव हुआ? ये बहुत ही अहम सवाल है जिसका ठीक जवाब हमें जानना ही होगा। नासा के मुताबिक एंड्योरेंस मिशन के तहत जिस स्पेसशिप को लॉन्च किया जाएगा वह ग्लोबल इलेक्ट्रिक क्षमता को नापने की कोशिश करेगा। नासा का कहना है कि यह इलेक्ट्रिक क्षमता इतनी वीक, कमजोर है कि इसे नापना भी मुश्किल होता है, लेकिन इस फोर्स को नापकर ही हम आगे के सवालों के हल कुछ स्पष्ट जान पाएंगे। इस मिशन को नॉर्वे से लॉन्च किया जाना है, जो कि दुनिया की सबसे उत्तरी लॉन्च रेंज है। नासा ने बताया है कि इस एंड्योरेंस रॉकेट पर लगे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पृथ्वी के वायुमंडल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को नापेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल से इलेक्ट्रॉन स्पेस में जाते ही रहते हैं। इसे एटमॉस्फेरिक एस्केप कहते हैं। यह प्रोसेस अरबों सालों से चल रही है, लेकिन समय के साथ इन पृथ्वी की ग्रेविटी को तोड़कर निकल भागने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कुछ कम होती जा रही है। इससे हमें पृथ्वी की ग्लोबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह पृथ्वी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ग्रेविटी की तरह। पृथ्वी की इलेक्ट्रिक क्षमता को नापने की अब तक कई कोशिशें हुई हैं, लेकिन कामयाबी उतनी नहीं मिली। अभी तक सिर्फ अनुमान ही लगाया जाता है। इस मिशन के सफल होने पर वैज्ञानिक यह भी बता पाएंगे कि पृथ्वी पर पानी क्यों है और शुक्र ग्रह पर क्यों नहीं। ऐसा लगता है कि बेचारे शुक्र ग्रह के पास इलेक्ट्रिक फोर्स पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसी फोर्स ने सारी ऑक्सीजन और पानी को वीनस के वातावरण से बाहर फेंक दिया। एक पुराने एक्सपेरिमेंट में यह पता चला था कि शुक्र ग्रह का इलेक्ट्रिक फोर्स पृथ्वी की तुलना में 10 से लेकर 25 गुना ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही नासा हमारे ग्रह की इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमें नई जानकारियां देगा। हम हमारे ग्रह और सौरमंडल को ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। भविष्य में किसी और ग्रह पर बस्ती बसाने से पहले उस ग्रह की इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता कर लेना समझदारी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नए नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले साइंस एडवेंचर में, अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।